ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 16, షెడ్యూల్ 1 and 2 మరియు ఆర్టికల్ 19 మరియు ఇంకా ఆర్టికల్ 29 కూడా 29లో కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఉంది. అయితే ఆ కల్చరల్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఉన్నప్పటికీ మరి 15లో మరియు 16లో ఏది అంటే ఎవరైనా ఎటువంటి దేశ భాషను వేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి భాష అయినా ఎటువంటి కుల మత భేదాలు లేకుండా ఏ కులాన్నైనా పాటించవచ్చని ఉంది. కానీ ఇప్పుడు అది మన నిజానికి షరియా రైట్. కానీ ఇప్పుడు ఆ షరియా రైట్ని మరి మన కాన్స్టిట్యూషన్ హక్కులని ప్రస్తుతం दस्तूरी हक है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। हुकूमत कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर इस तरीके से तालीमी इदारों में सियासत की अगर चलेगी तो कहाँ पर बच्चियाँ पढ़ेंगी और कहाँ पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो खवातीन की तालीम भी जरूरी है। अगर खवातीन की तालीम के इदारों के अंदर हिजाब पर अगर पाबंदी लग जाती है तो किस तरीके से हमारी कौम तरक्की करेगी। अगर हम हुकूमत को चाहिए कि वो ये सियासी रहंदे अपने तालीमी इदारों से दूर रखें, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब को उतनी ही आज़ादी हासिल है। तमाम मज़ाहिब मसावियाना हुकूक रखते हैं। हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। इस पर्दे को कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो तालीमी इदारों के अंदर हो, चाहे वो किसी भी मईशत के अंदर हो, चाहे वो किसी भी मैदान के अंदर हो, किसी भी फील्ड के अंदर हो। कहीं पर भी हिजाब के ऊपर पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। ये उसके फरसूदा और उसके शर्मपसंद ख्यालात हैं। जो भी जमहूरियत को मानते हैं, जो भी डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो ये हरगिज भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जमहूरियत पसंद होते हैं। हम मानते हैं कि आज़ादी के इतने 70 साल के बाद भी, 70 से ज्यादा साल के बाद भी आज हम इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बातें दर्ज हैं उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और ये हक तो हमारा शरई हक है। ये दस्तूरी और शरई हक को हम किसी भी इसके अंदर तरमीम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके लिए जहाँ तक how to behave. It is our communal right. It is our fundamental right. We are not free. पाबंदी लगाने से तमाम even whatever the barrier it is, जमाने में दम नहीं हमको मिटा सके, जमाने में दम नहीं, जमाने से हम नहीं बेटी ने చదువుతందుకు आज हिजाब के ताल्लुक से शहर आदिलाबाद में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे साथी ऑल पार्टी लीडर, हमारे वाइस चेयरमैन, काउंसलर इस एहतजाज में हिस्सा लिया। मकसद एक ही है कि न घबराओ मुसलमानों, अभी ईमान बाकी है, इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। हमको कोई किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं है। हिजाब और नकाब इंशाअल्लाह ये कब्र तक जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको बांधने से नहीं रोक सकती। अगर इस सरकार में अगर दम है, सरकार में भी कुछ अच्छे लोग हैं, अगर इस सरकार में अगर दम है कि जो लोग 5 रियासतों की इलेक्शन को देखते हुए जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, अगर उनमें दम है तो सरदार जियों की पगड़ियों पे पाबंदी लगाकर देखिए आप लोग। तो 2% है, अल्हम्दुलिल्लाह 20% है और 20% के साथ हम तकरीबन हमारे से मुल्क का 60% से ज़्यादा तबका हिंदू भाई हमसे जुड़े हुए हैं।
और यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर एक अच्छा भारत बनाएंगे, अच्छा मुल्क बनाएंगे। जिस कॉलेज के अंदर ये हादसा हुआ और जिस कॉलेज के अंदर जितने बच्चे थे और जहाँ पे एहतजाज हुआ, उस कॉलेज के सिर्फ 30% बच्चे उस एहतजाज में शामिल थे, 70% बच्चे बाहर से आए हुए थे। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसे नाकाबिल बच्चों को आप लोग इसमें मुलविस करके उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल आप लोग खराब कर रहे हैं। अफसोस तो इस बात का होता है कि हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके माने क्या होते हैं? हम ये नहीं कहते, हमारा इल्ज़ाम आप पर नहीं है, मगर हम चाहते हैं जिस तरह से कुछ ऐसे विंग्स है, कुछ ऐसे संगम्स है जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हम लोग पुरअमन सुकून के साथ में हमारे बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे बच्चियों के साथ हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे हिंदू माँ बहनें भी, हमारे बच्चियाँ हिंदू बहनें भी पढ़ रही हैं। किसी के दिल में नहीं है बाहर से फिरका परस्त ताकत आकर इस माहौल